तो अगर आप YouTube पर कंटेंट बनाते हैं तो एक चीज है जो आपका चैनल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की। चलिए आज इन्हीं जरूरी नियमों की तह तक जाते हैं ताकि आप बिना किसी टेंशन के कॉन्फिडेंस के साथ अपना कंटेंट बना सकें। कभी सोचा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां अरबों लोग हों वो एक साथ कैसे चलता है? सोचिए, ये एक बहुत बड़ा शहर है। अब कोई भी शहर बिना कानून के कैसे चलेगा? भगदड़ मच जाएगी, है ना? बस YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस भी बिल्कुल यही काम करती हैं। ये वो नियम कानून हैं जो इस प्लेटफॉर्म को हम सब के लिए एक सेफ और बढ़िया जगह बनाए रखते हैं। तो इन नियमों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बनाए ही क्यों गए हैं। मतलब इनके पीछे की सोच क्या है इनका असली मकसद। देखिए, सीधी सी बात है, ये गाइडलाइंस ना एक तरह का अग्रीमेंट है। क्रिएटर्स इस बात पर सहमत होते हैं कि वो सेफ और अच्छा कंटेंट बनाएंगे और बदले में यूट्यूब उन्हें पूरी दुनिया के ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देता है। एक हाथ दो, एक हाथ लो वाला हिसाब है। और ये जान लीजिए कि ये नियम हर चीज पर लागू होते हैं। मतलब आपके पब्लिक प्राइवेट वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीम, कमेंट्स, लिंक्स, पोस्ट्स, यहाँ तक कि थंबनेल पर भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नफरत भरा कमेंट भी है ना, तो उसे उतनी ही सीरियसली लिया जाएगा जितना कि एक पूरे वायलेटिंग वीडियो को। यूट्यूब की नज़र हर चीज पर है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो अब बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब आते हैं मुद्दे पर। यूट्यूब की पॉलिसी के 5 सबसे जरूरी पिलर्स यानी 5 स्तंभ हैं। हर क्रिएटर को इन्हें अच्छे से समझना ही होगा। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला पिलर है स्पैम और धोखाधड़ी। इसे आप गुमराह करने वाला नियम समझ सकते हैं। मतलब अगर आप जानबूझकर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, चाहे वो भड़कीले क्लिकबेट थंबनेल से हो या फिर झूठे वादों से, तो आप सीधे सीधे इस नियम को तोड़ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि असली प्रमोशन और धोखेबाजी में फर्क क्या है? देखिए, ये सब नीयत का खेल है। क्या आप अपनी ऑडियंस को सच में कोई वैल्यू दे रहे हैं या फिर बस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? फर्क साफ है। दूसरा पिलर है सेंसिटिव कंटेंट। देखिए, YouTube एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इसे हर उम्र के लोग देखते हैं, बच्चे भी। और इसीलिए ये पिलर बहुत बहुत जरूरी है। इसका एक ही मकसद है, जो सबसे वल्नरेबल ऑडियंस है, खासकर बच्चे, उन्हें ऐसे कंटेंट से बचाना जो नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री में सेक्स एजुकेशन पे बात करना एक चीज़ है, और बिना किसी एजुकेशनल मकसद के बस सेंसेशन के लिए एक्सप्लिसिट कंटेंट डालना वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। YouTube इस फर्क को समझता है कि कहाँ एजुकेशनल वैल्यू है और कहाँ सिर्फ शोषण। तीसरा पिलर है हिंसक या खतरनाक कंटेंट। ये उस कंटेंट के बारे में है जिससे असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में नुकसान हो सकता है, जैसे कि हिंसा भड़काना या किसी खतरनाक काम को बढ़ावा देना। यहाँ भी वही बात, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। सोचिए, किसी न्यूज़ रिपोर्ट में हिंसा दिखाना जानकारी देना हो सकता है, लेकिन सिर्फ मजे के लिए, सेंसेशन के लिए हिंसा दिखाना वो नुकसानदेह हो सकता है। YouTube चाहता है कि क्रिएटर्स इस बारीक फर्क को समझें। चौथा पिलर है रेगुलेटेड या इल्लीगल सामानों से जुड़ा। मतलब वो चीज़ें जिनकी खरीद बिक्री पर पाबंदी है। ये वाला नियम काफ़ी सीधा और साफ है। सीधी सी बात है, आप अपने चैनल को बंदूकें या ड्रग्स बेचने का अड्डा नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप किसी न्यूज़ या डॉक्यूमेंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं तो वो अलग बात है। तो फिर से घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, नियत और कॉन्टेक्स्ट। पांचवा और आखिरी पिलर है मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना। और याद रखिए, गलत जानकारी सिर्फ झूठी नहीं होती, ये खतरनाक भी हो सकती है। ये पिलर इसीलिए बनाया गया है ताकि ऐसे हानिकारक झूठ न फैलें जो लोगों की सेहत, उनकी सुरक्षा या फिर हमारे समाज को खतरे में डाल दें। एक क्रिएटर होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी जानकारी शेयर कर रहे हैं उसे वेरीफाई जरूर करें। अगर आप अपनी राय रख रहे हैं तो साफ साफ बताइए कि ये आपकी राय है। फैक्ट्स को फिक्शन के साथ मत मिलाइए। तो ये तो हो गए 5 पिलर, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसे कहते हैं EDSA, और यकीन मानिए ये सब कुछ बदल सकता है। तो EDSA का मतलब क्या है? E से एजुकेशनल, D से डॉक्यूमेंट्री, S से साइंटिफिक और A से आर्टिस्टिक। मतलब अगर आपका कंटेंट इन 4 में से किसी कैटेगरी में आता है तो आपको ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर भी बात करने की इजाज़त मिल सकती है जो आमतौर पर नियमों के खिलाफ होते।
चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक एक्शन फिल्म में जो हिंसा दिखाई जाती है वो मनोरंजन के लिए है, लेकिन एक न्यूज़ रिपोर्ट में जो हिंसा दिखाई जाती है वो जानकारी देने के लिए है। बस ये EDS एक्सेप्शन यूट्यूब को यही फर्क समझने में मदद करता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो होता क्या है? अंजाम काफी सीरियस हो सकते हैं। यूट्यूब का एक 3 स्ट्राइक सिस्टम है और इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पहली बार जब कोई नियम तोड़ता है तो एक वार्निंग मिलती है, ये बस एक चेतावनी है। लेकिन उसके बाद पहली स्ट्राइक पर आपका चैनल 1 हफ्ते के लिए फ्रीज हो जाता है, मतलब कोई अपलोड नहीं। दूसरी स्ट्राइक पर 2 हफ्ते का फ्रीज, और अगर तीसरी स्ट्राइक आ गई तो बस चैनल टर्मिनेट, हमेशा के लिए। और एक बात और, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जो यूट्यूब के बाहर का है लेकिन उससे कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो यूट्यूब उस पर भी एक्शन ले सकता है। मतलब आपकी ऑनलाइन इमेज हर जगह मैटर करती है। तो चलिए, अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं, कुछ आसान टिप्स जो आपको हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखेंगी। सबसे पहली बात, ईमानदार रहिए, अपनी ऑडियंस को धोखा मत दीजिए। दूसरा, बच्चों का ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए कि आपका कंटेंट बच्चे भी देख सकते हैं। तीसरा, अगर किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट जरूर दीजिए, समझाइए कि ये क्यों जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर जरा सा भी शक हो ना कि ये कंटेंट सही है या नहीं, तो उसे अपलोड ही मत कीजिए। और अंत में एक सवाल, कहाँ पर एक चैलेंजिंग आर्ट खत्म होती है और कहाँ से कम्युनिटी का वायलेशन शुरू होता है? ये लाइन हमेशा साफ नहीं होती, लेकिन एक क्रिएटर होने के नाते इस पर सोचना आपका काम है। हमेशा खुद से पूछिए, क्या मैं एक ज़रूरी बातचीत शुरू कर रहा हूँ या मैं किसी को नुकसान पहुँचा रहा हूँ? क्योंकि यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब आपके चैनल का भविष्य तय करेगा।